नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे NTA UGC नेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं यूनिट वाइज। तो उस यूनिट में से हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को कवर कर रहे हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी में 2004 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं। और आज का ये सेशन हमारा पार्ट 6 होगा। अभी इससे पहले हम लोगों ने 5 सेशन कर चुके हैं। आज हमारा ये 6th सेशन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6 यानी आज हम लोग सफलतापूर्वक 5 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। और आज 6th सेशन में आज हम लोग इंटर कर चुके हैं इस T20 सीरीज़ में। ओके, तो फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं शुरू से तो वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चंस का खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे। देन आप फिर हमारे द्वारा बताए गए आंसर को आप देखेंगे और मैच करेंगे कि आपका आंसर सही था या फिर गलत था। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह में धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया है। यानी इसमें कुछ विद्वानों का नाम दिया हुआ है, कुछ विद्वानों का समूह है। अब इन विद्वानों के समूह में से कौन सा समूह है जो धारा के द्वारा जो पार्श्विक क्षरण होता है जिससे पेडिमेंट का निर्माण होता है उसकी भूमिका पर कौन सबसे ज़्यादा फोर्स दिया है, बल दिया है। तो ऑप्शन है आपके सामने मैकगी, पेज और ब्लैकवेल्डर। ऑप्शन बी है मैकगी, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन। ऑप्शन सी है पेज, जॉनसन और लॉसन। ऑप्शन डी है पेज, ब्लैकवेल्डर और जॉनसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। यानी जो स्ट्रीम के द्वारा लिटरली इरोजन जो होता है और फिर जो पेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है इस पर जो पेज है, ब्लैकवेल्डर है और जॉनसन है, इन्होंने इस पर बल दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है C.A. कॉटन, वॉन रिchthofen, क्रिकमे या वेगनर। तो अब ध्यान होगा कि नदी समतल की बात कर रहा है यहाँ। ठीक है, नदी समतल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैन प्लेन। ठीक है, पैन प्लेन। तो पैन प्लेन का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? तो क्रिक में दिए थे। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्रिक में का है, इसलिए क्रिक में हो जाएगा। क्वेश्चंस को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदस्थली यानी पेडिप्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम के साथ संबंधित है? यानी पेडिप्लेन का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन दिए थे? W.M. डेविस, L.C. किंग, W. पेंक या फिर C.A. कॉटन। तो जो पेडिप्लेन है ये L.C. किंग का है। ओके, पेडिप्लेन किसका है? L.C. किंग का है। और यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे। कभी पेडिप्लेन इंग्लिश में दे देगा तो कभी हिंदी में लिखा रहेगा पदस्थली, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेडिप्लेन या पदस्थली जो भी रहे ये आपका L.C. किंग का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपर्दन का सामान्य चक्र संबंधित है हिमनदीय अपर्दन से, नदी अपर्दन से, समुद्री अपर्दन से या फिर पवन अपर्दन से। तो आपको बताना है कि जो अपर्दन का एक नॉर्मल साइकिल जो होता है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नदी अपर्दन। जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है वो रिवर के इरोजन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेनिप्लेन के लिए संपूरक पद
कौन सा दिया था? ऑप्शन है आपके सामने पेडी प्लेन, ऑप्शन है आपके सामने पेन प्लेन, एच प्लेन और स्ट्रकल प्लेन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चंस को समझिएगा। जो क्रिकमे है इन्होंने डेविस से असहमत होते हुए पेनी प्लेन के लिए कौन सा संपूरक पद यानी कौन सा वर्ड दिया था? ठीक है, डेविस पेनी प्लेन दिए थे। ठीक है, तो इसके जगह पर डेविस के पेनी प्लेन के जगह पर क्रिकमे ने क्या दिया था? पेडी प्लेन, पेन प्लेन, एच प्लेन या स्ट्रक्चरल प्लेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेन प्लेन। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पेन प्लेन। जो क्रिकमे है ये क्रिकमे ने पेन प्लेन के कॉन्सेप्ट को दिया था, जो डेविस ने पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया था, इसी को ये रिप्लेस करके क्रिकमे ने पेन प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भूदृश्य या दृश्य भूमि प्रक्रम, संरचना और चरण का प्रकार्य है? यानी जो लैंडफॉर्म्स है वो प्रोसेस का, स्ट्रक्चर का और स्टेजेस का रिजल्ट है। इस कॉन्सेप्ट को कौन अभिव्यक्त किए थे? डब्ल्यू एम डेविस, एल सी किंग, ए एन स्ट्रॉलर या फिर थॉर्नबरी? तो जो स्थल रूप है या दृश्य भूमि है तो ये एक प्रोसेस का, स्ट्रक्चर का और स्टेजेस का प्रतिफल है। ये डब्ल्यू एम डेविस का मानना था। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेविस के साथ असहमत होते हुए क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनी प्लेन को उखाड़ दिया? अब देखिए वही क्वेश्चंस को फिर से कैसे घुमा के पूछ रहा है। डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनी प्लेन को उखाड़ दिया? यानी डेविस का जो पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट है इस शब्द को उखाड़ के फेंक दिया। कौन? क्रिकमे। और पेनी प्लेन के साथ कौन सा वर्ड को दिया था क्रिकमे ने? तो वो था पेन प्लेन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवावस्था की विशेषता नहीं समझी जाती है? सामान्य अपर्दन चक्र, ठीक है, कि युवावस्था की विशेषता नहीं समझी जाती है। तो ऑप्शन है आपके सामने प्राकृतिक तटबंध, जलगर्तिका, गॉर्ज या फिर नदी अपहरण। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा और तब आप इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक तटबंध, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, युवावस्था पूछ रहा है तो जब आप रिवर का यूथफुल स्टेज जब पढ़ेंगे तो कोई भी रिवर्स पर्वतों से, पहाड़ों से निकलती है और जो तटबंध होते हैं वो आपका युवावस्था में नहीं बल्कि वृद्धावस्था में निर्मित होते हैं। ठीक है, तटबंध का निर्माण जो होता है वो वृद्धावस्था में। जो पोटहोल्स होते हैं वो युवावस्था में बनते हैं, गॉर्ज होते हैं और रिवर जो कैप्चर होता है, नदी अपहरण, ये तीनों आपका युवावस्था की विशेषता है। लेकिन जो प्राकृतिक तटबंध है वो इसका युवावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नदी अपर्दन से। ठीक है, जो अपर्दन का यानी जो इरोजन का नॉर्मल साइकिल है वो साइकिल ऑफ नॉर्मल इरोजन वो नदी अपर्दन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब फिर से देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। विद्वानों के किस समूह ने पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपर्दन की भूमिका पर बल दिया है? तो ऑप्शन है, और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें जो पेज है, ब्लैकवेल्डर है और जॉनसन, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 1 से 2 बार ही उसको हम रिपीट करें, बाकी मोनोटोनस हो जाएगा जिसके कारण हम बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं लेके आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं
हम 2 बार किसी भी क्वेश्चंस को इसलिए भी रिपीट करते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने डेविस को उसके अपर्दन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया? यानी जो डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन है, ठीक है, उसको डेवलप करने में कौन उसे मोटिवेट किया? तो वो जो काम कर रहे थे, वो जो सर्वे कर रहे थे, तो किस क्षेत्र में वो सर्वे कर रहे थे? क्वेश्चंस ये पूछा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिसौरी, ग्रीनोको, मोंटाना या फिर रेड रिवर। इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि डेविस ने जिस क्षेत्र में सर्वे किए थे और इसी क्षेत्र के सर्वे के आधार पर वो मोटिवेट हुए थे नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन को देने के लिए। ओके, तो बताना इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी लॉसन 1915 के द्वारा पेडिमेंट की उत्पत्ति की कौन सी व्याख्या सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने चवादरीय जमाव, ऑप्शन है आपके सामने क्षितिज क्षरण, ऑप्शन सी है आपके सामने प्रथमुख का गमन और ऑप्शन डी है आपके सामने दासीय क्षरण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दासीय क्षरण, लिटरल इरोजन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से देखिए क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। दृश्य भूमि संरचना, प्रक्रिया और अवस्था का फलन है, यह अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? यानी लैंडफॉर्म्स जो है वो स्ट्रक्चर का, प्रोसेस का और स्टेजेस का रिजल्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था? तो ऑप्शन है ट्रेलर, डेविस, पेंक और थॉर्नबरी। तो अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है डेविस। डेविस का ये मानना था। नेक्स्ट हम देखते हैं एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। नदी घाटियाँ अपनी तरुण अवस्था में सामान्यतः संकीर्ण आकार की होती है। ठीक है, कारण पूछ रहा है कि जल गर्तिका वेधन नदी घाटियों के नीचे की ओर कटाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख अपर्दनीय प्रक्रिया है। ठीक है, ये दोनों सही है। क्या है? ये दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन होता है, व्याख्या जो होता है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोनों करेक्ट है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंध है, यानी क्रेटन से संबंधित है? ग्रेनाइट, संगुटिकासम, स्लेट या फिलाइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से रिलेटेड है जो क्रेटन है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शैल विशेषताओं पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ रॉक से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, उन पर आपको विचार करना है। ये परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म होते हैं, ये वाहित शैल होते हैं, ये जल निकायों में बनती हैं। अब पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा अवसादी शैल के बारे में सही है। ठीक है, अवसादी शैल के बारे में यानी जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, तो जो परतदार होती है वही तो सेडिमेंट्री होती है, और सेडिमेंट्री रॉक में ही तो आपको फॉसिल्स मिलते हैं। और ये वाहित शैल होते हैं। वाहित शैल मतलब ये बहा के लाए हुए शैल होते हैं, ये भी सही है। ये जल निकायों में बनती है, और जहाँ पानी का फ्लो होगा, रिवर का जहाँ बहाव होगा, इसी क्षेत्र में तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी एक भी दो सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है और चार भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। असर्शन में पूछ रहा है, कह रहा है कि प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंड के कुछ भागों में स्थित है। ठीक है, कारण बोल रहा है कि कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। तो बात तो सही है। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन क्या जो प्राचीन पर्वतमाला है इसका जो अवशेष कठोर
पिंड के कुछ भाग में स्थित है, तो क्या ये मुलायम चट्टान यहाँ फिर बोल रहा है कि कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। मुलायम चट्टानों से निर्मित होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी दोनों तो सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, कांग्लोमरेट चट्टान में क्या अप्रासंगिक है? ठीक है, कांग्लोमरेट चट्टान में क्या अप्रासंगिक है? तो ये परिवहन इसमें होता है, ये नदी से संबंधित है, ये कायांतरण से संबंधित है, या ये संपीड़न से संबंधित है। तो जो कांग्लोमरेट होते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो कांग्लोमरेट ये जरूर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, नदी के द्वारा ये निर्मित होता है, लेकिन इसमें कायांतरण नहीं होता है। ठीक है, इसमें कायांतरण यानी मेटामॉर्फिज्म इसमें नहीं होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही है। ओके, नेक्स्ट है आज का इस T20 सीरीज का सेकेंड लास्ट ओवर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस समूह की स्थलाकृति का निर्माण अपर्दन के कारण होती है? और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन से जो लैंडफॉर्म्स है वो इरोजन से रिलेटेड है, इसका निर्माण इरोजन से हुआ है। तो ऑप्शन है ए आपके सामने प्लाया, शिखरिका, जलगर्तिका। ऑप्शन बी है अरेट, केम, लेवीज। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके सामने ड्रमलिन, फियोर्ड, तरंग निर्माण और प्लेटफॉर्म। डी है ड्रिपस्टोन, विलेरंध्र और यू आकार घाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्लाया, शिखरिका और जलगर्तिका। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है रिया है। रिया क्या है वो पूछा जा रहा है। ओके, रिया क्या है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो रिया एक निमज्जित उच्चभूमि तट है, रिया एक उन्मज्जित उच्चभूमि तट है, रिया एक मध्यशिलिक तट है, या रिया एक संयुक्त तट है? तो रिया क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिया एक निमज्जित उच्चभूमि तट है। अब देखिए, सपोज ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका समुद्र है। अब समुद्र में क्या होता है कि जो जमीन है, जो ज्वालामुखी निर्माण से जो द्वीप बनते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये इस प्रकार का तट होता है। अब यहाँ देखिए, आपका ये महाद्वीप हो गया। अब जैसे हम महासागर में जाएंगे, ठीक है, तो आपको कुछ गहराई मिलेगा, उसके बाद आपको फिर कुछ फ्लैट सरफेस मिलेंगे। ओके, तो ये क्या होता है कि जल से ये ढक जाता है, जो रिया होता है ये जल से ढक जाता है। अगर जल को जो सी लेवल है उसको कम कर दिया जाए तो रिया आपको दिखेगा। ठीक है, तो रिया जो है वो निमज्जित उच्च भूमि तट है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यही था आज का हमारा 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस T20 सीरीज़ का। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वहाँ से अगर ज्वाइन नहीं होते हैं तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए JRF/NET/PGT ज्योग्राफी, तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।